नमस्कार मित्रों, गायत्री रेकी चिकित्सा के अगले वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं कि जैसा कि ट्रीटमेंट जो एक पार्ट होता है वह होता है कि मतलब हम किसी चिकित्सा के द्वारा एलोपैथ, होम्योपैथ, एक्यूप्रेशर, सुजोक, अल्टरनेट थेरेपीज इनके द्वारा हम उपचार करते हैं। एक पार्ट होता है हमारा जो रेकी के माध्यम से हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो करते हैं हम 7 चक्रास पे। और जो अफेक्टिव पार्ट होता है, जैसे अगर सर है तो सर पर, कान है तो कान पर, गला है तो गले पर, हाथ है तो हाथ पर, कमर है तो कमर पर, तो इस तरीके से रेकी का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो रेकी का जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि हम दूसरों को रेकी देने की चिकित्सा का एक वीडियो मैं डाल ही रहा हूँ साथ साथ में। तो जैसे हमने सारी प्रोसीजर कर ली और हमारे हाथ में हमने इस तरीके से हाथ हमने कर लिए, और जो भी पार्ट है उस पर हाथ जिस किसी को हम रेकी दे रहे हैं या खुद को रेकी ले रहे हैं, तो हम हमारे शरीर से 4 उंगल दूर हाथ रखकर उसका ट्रीटमेंट हम करेंगे। मतलब वहां पे हाथ रखेंगे और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र को बोलते हुए हम हाथ को नीचे लेकर इस तरीके से एनर्जी को बाहर कर देंगे, और इमेजिन करेंगे कि धुएं के रूप में वह जो निगेटिव एनर्जी है वह बाहर की तरफ निकल रही है, और एक पॉजिटिव एनर्जी उसके शरीर में, उस रोगी के या हमारे स्वयं के शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। और दूसरा एक रास्ता ट्रीटमेंट करने का ये होता है कि हमारे जो चक्रास होते हैं वो हमारे फिजिकल बॉडी में क्या क्या काम करते हैं, इसको हम एक बार देख लेते हैं। कि हमारा जो सहस्त्रार चक्र होता है, सहस्त्रार चक्र जो ये है वो हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर, यह हमारे पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारी विचार करने की शक्ति, हमारा सोचने का तरीका, एंजाइटी, डर और रोने की इच्छा होना, ये जो सारी चीज़ें होती है जैसे कि डिप्रेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के सहस्त्रार चक्र से रिलेटेड होती है। उसी तरीके से थर्ड आई चक्र जो होता है हमारा, जो हमारे आंखों के बीच में होता है, ये थर्ड आई चक्र का पॉइंट है हमारा। इसमें हमारे ईएनटी के प्रॉब्लम, नर्व के प्रॉब्लम, ईएनटी में आंख, नाक, कान, गला, आंख, नाक, कान, गले से संबंधित सारी बीमारियों के लिए हम ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे सहस्त्रार चक्र को हम बैलेंस करेंगे, तो ये सारी बीमारियां उसके अंदर रिकवर होगी। साथ ही साथ जो हमारा तीसरा जो चक्र है वो है विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। गले से संबंधित रोग, हार्ट से संबंधित रोग और हमारे लंग से संबंधित रोग, लीवर और ब्लड सर्कुलेशन खासतौर से इसमें देखा जाता है। शरीर का वजन का कम या ज़्यादा होना, इसका ट्रीटमेंट भी हम विशुद्धि चक्र में करेंगे। हार्ट चक्र में जो है वह हमारा हार्ट से संबंधित रोग, लंग से संबंधित रोग और लीवर से संबंधित रोग, यह सारी जो बीमारियां हैं इनका ट्रीटमेंट हम हार्ट चक्र से करेंगे। उसी तरीके से मणिपुर चक्र जो है, मैंने जो आपको पीडीएफ भिजवाया हूँ उसमें भी ये सारी चीज़ें लिखी है, लेकिन वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। तो जो हमारा मणिपुर चक्र जो है, मणिपुर चक्र का हमारा जो है प्रॉब्लम जो है वो पेनक्रियाज हो गया हमारा। पेनक्रियाज मतलब शुगर से रिलेटेड तकलीफ, एसिडिटी से रिलेटेड तकलीफ, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड तकलीफ, सारी चीज़ें जो है अतिसार हो रहा है, मतलब जो खा रहे हैं वो पच नहीं रहा है, संग्रह नहीं हो जा रहा है, खा रहे हैं तो लूज मोशन हो जा रहा है, तो ये सारी। और साथ साथ में हमारा जो बल और बुद्धि, हमारा बल और बुद्धि बढ़े रहना चाहिए, इसलिए मणिपुर चक्र पे ट्रीटमेंट आपने करना चाहिए। और प्रॉपरली हम अगर खुद का ट्रीटमेंट अगर करते हैं तभी हमारी वाणी में और हमारे बोलने में, हमारे ट्रीटमेंट देने के तरीके में और बताने के टेक्निक में आपके पावर होगा, तभी लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके मतलब आपकी बात को मानेंगे। जैसा कि आप मेरी बात को मान रहे हैं, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो चीज़ों को आप सुन रहे हैं अच्छी तरीके से, तो ये इसका प्रभाव होता है कि आप अपने चक्रों को और ज़्यादा पावरफुल कीजिए। हमारा जो छठा चक्र जो है वह है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र के हिसाब से हमारा जो कफ, रिस्पिरेटरी से रिलेटेड, खांसी और यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स से रिलेटेड रोग, खास तौर से हमारी काम शक्ति को ये केंद्रित करता है स्वादिष्ठान चक्र। काम शक्ति और अहंकार का भाव, यहाँ पर अगर ये चक्र डैमेज है तो आपकी काम शक्ति दूसरी तरफ भागेगी और आपका अहम भाव जागृत हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। आपकी
क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे तो नहीं है, लेकिन दूसरों के प्रॉब्लम को देख के हमने खुश होना और दूसरों के खुशियों को देखकर हमने दुखी होना, यह चीज़ हमने सीख ली है। इसीलिए हमारे सारे चक्र इनबैलेंस होते रहते हैं। खास तौर से ये जो चक्र है हमारा, मतलब जो दो इंद्रिया हमारी है, कामेंद्रिया और स्वादेंद्रिया, ये दोनों अगर हम कंट्रोल करते हैं तो मतलब हमें कोई भी बीमारी हमें अचानक से नहीं हो सकती और हम अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं। कोई भी निगेटिव एनर्जी हमको जल्दी मतलब कैप्चर नहीं कर सकती। तो जो इसमें मेनली जो है मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये तीन चक्र आपके इनबैलेंस 100% सभी के होते हैं। करीब करीब 90% लोगों के मणिपुर चक्र, मतलब सारी एनर्जी जो है वो मूलाधार चक्र पर अटकी रहती है। मूलाधार चक्र जो है यह हमारे शरीर के अंदर एड्रीनल ग्रंथि, किडनी, यूरेथ्रा, यूरेटर मतलब मूत्र थैली, और इस पे ये करता है। खास तौर से एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड जो होती है वो हमारे शरीर में भावनाओं को कंट्रोल करती है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करती है, हमारे इमोशंस कैसे होने चाहिए। अगर मूलाधार चक्र हमारा बैलेंस अगर हो जाता है तो आपका जो इमोशन है वह बैलेंस हो जाएगा और आप बहुत सारे बीमारियों से बच जाएंगे। क्योंकि एज पर ट्रायोर्जिन, जो कि पार्क जेव सर ने दिया है सुजोग थेरेपी, इसका सुपर एडवांस जो पार्ट है वो है ट्रायोरिजिन, और उसमें भी सुपर पार्ट जो है वो है ट्रायोर्जिन स्माइल मुद्रा, जिसको हमारे गुरु श्री डॉक्टर पंकज जैन जी ने इसको परिचित करवाया है। तो ये सारी चीज़ें जो है, हमारा रूट कॉज जो है वो हमारे सोचने का तरीका ही है हर बीमारी का। तो इसमें अगर आप मूलाधार चक्र पे काम कर रहे हैं, स्वादिष्ठान पे काम कर रहे हैं और मणिपुर पे अगर काम कर रहे हैं, तो ये सारे बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। मेरे पास जो भी जानकारी रहेगी वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। मेरे चैनल पर सारी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो उसमें आप जड़ी बूटी से संबंधित, आप सुजोग से संबंधित, आप ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्मिक से संबंधित, ज्योतिषीय उपाय से संबंधित, रेकी से संबंधित और सुजोग, ट्राइवर्जिन, ये सारे वीडियो उस पर है। और अभी हम जल्दी ऑरिकुलर थेरेपी भी उसके अंदर इंक्लूड कर दिया हूँ मैंने। उसके अंदर हम आगे टर्न बैलेंस थेरेपी, बैच फ्लावर थेरेपी, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर देखने वाले हैं। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का सहयोग ही मेरी शक्ति है। धन्यवाद।